नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 11 मार्च बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखना और इनको अच्छे से तैयार कर लो। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया सत्याग्रह पर प्रकाश डालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लिखना किस प्रकार से है, तो वो सभी बिल्कुल जो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं उन सब के आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको डालना है उत्तर, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखना है? लिखना, महात्मा गांधी जी ने कई सत्याग्रह चलाए, कई सत्याग्रह किए, जिनमें नमक सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह प्रमुख हैं। जो महात्मा गांधी जी थे ना, इन्होंने कई सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जिनमें से एक तो आपका नमक सत्याग्रह हो गया और एक आपका चंपारण हो गया और आपका एक खेड़ा हो गया। ये तो आपके प्रमुख हैं। गांधी जी के सत्याग्रहों की खास बात यह भी थी कि ये अहिंसक थे। किस प्रकार के थे? अहिंसक थे। यहाँ तक आपको लिखना। इसके बाद आपको शुरू कर देना लिखना, यहाँ पर हेडिंग डालना नमक सत्याग्रह। अब थोड़ा सा आपको नमक सत्याग्रह पर लिखना, इसके बाद आपको चंपारण सत्याग्रह पर, इसके बाद आपको खेड़ा सत्याग्रह पर आपको लिख देना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नमक सत्याग्रह। फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है क्या? यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब से लगाकर? ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था, तो वहां पर लगा देंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक कितने 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की? 387 किलोमीटर की। तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आ सकता है कि 387 किलोमीटर। इसके बाद आपका अगला लिखा है 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। अब प्रश्न आ सकता है कि नमक कानून गांधी जी ने कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 में सुबह के 8:30 बजे। टाइम आपका उसमें नहीं पूछता है, केवल यही पूछ देता है। तो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इससे आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे कि एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। इसके बाद आ गया हमारा चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें से आपको क्या लिखना है? लिखना, यह सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? नील की खेती के खिलाफ हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नील के खेती के खिलाफ कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ऑप्शन में आएगा चंपारण सत्याग्रह। इस प्रकार से कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला लिखा हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में आपको लिखना, इस आंदोलन को पहला असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। अब प्रश्न आ सकता है कि पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है, तो वहां पर लगाओगे खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। तो आपको यहां तक आपको बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। यहां से लगाकर आपको यहां तक इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही प्रकार से इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। महामंदी के कारण लिखिए। महामंदी के कारण इसमें पूछा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर महामंदी के 2 प्रमुख कारण ये हैं। 2 प्रमुख कारण ये हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर आपका जो है वो स्टॉक मार्केट में गिरावट, ये एक कारण था किसका? महामंदी का। सेकंड नंबर कम खपत और ज्यादा निवेश, ये भी कारण एक था महामंदी का। तो 2 कारण जो कि ऐसे हैं कि जो कि प्रमुख हैं, इनको तो लिखना ही लिखना है। और इस प्रकार से यहाँ पर और भी लिख सकते हो, महामंदी के कुछ और कारण भी निम्नलिखित आपके सामने ये दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट नंबर में कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, फर्स्ट नंबर में आपको ये लिखना। सेकंड नंबर में बैंकों का बंद होना, ये भी एक महामंदी का कारण था। थर्ड नंबर में बेरोजगारी भी एक महामंदी का कारण ही था। थर्ड नंबर में बेरोजगारी हो गया। फोर्थ नंबर में लिखा है मार्जिन पर स्टॉक खरीदना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर
व्यक्तियों और निगमों द्वारा अत्यधिक उधार लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, महामंदी के कारण। इसके बाद अगला लिखा है हमारा पॉइंट, कृषि उद्योग का पतन। सेकंड अगला पॉइंट 6-7 नंबर, हूवर प्रशासन के तहत सरकारी कार्यवाही की कमी। तो ये आपके जो कि महामंदी के कारण थे, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च को पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है आने की। तो तैयार करके जाना ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा, जर्मनी का एकीकरण क्या है? किसका? जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो। और ये 90% इसके चांसेस है आने के। जर्मनी का एकीकरण लिखा है, इसका उत्तर क्या लिखोगे बोर्ड परीक्षा में? लिखोगे ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में फ्रैंको प्रूसियन युद्ध में प्रशिया की जीत के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किसके जीत के बाद हुआ था? ये प्रशिया की जीत के बाद हुआ था। इस युद्ध में प्रशिया के पीछे छोटे जर्मन राज्यों का गठबंधन हो गया था। इस तरह जर्मनी के एक राष्ट्र के रूप में उभरा और जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ था। तो इतना आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना इस प्रकार से। अगर आपने पहले से आंसर इसका याद कर रखा है अपनी क्वेश्चन बैंक से, तो अपनी क्वेश्चन बैंक वाला ही आपको आंसर याद करना है और वही आंसर आपको लिखना है। लेकिन आपको नहीं याद है तो ये वाला शॉर्ट आपको याद कर लेना है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण क्या है? एक तो इटली का एकीकरण हो गया और एक तो हो गया जर्मनी का एकीकरण। दोनों एकीकरण आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्या लिखा? इटली के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1815 में। क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पी में कि इटली के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1815 में वियना सम्मेलन के साथ हुई थी। किसके? वियना सम्मेलन के साथ हुई थी और यह 1871 में पूरा हो गया था। 1815 में शुरुआत हुई थी लेकिन यह पूरा कब हुआ था? 1871 में हो गया था। इसे रिसोर्ग मेटी, जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है। किसके? पुनरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का अहम योगदान रहा था। 3 लोगों का। किसका? मेजिनी का, और एक तो काउंट काबूर का, और एक गैरीबाल्डी का। तो एमसीक्यू में आ सकता है बहुविकल्पी में कि जो इटली का एकीकरण था उसमें किसका योगदान रहा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ही मिलेगा, तीनों ऑप्शन आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है और क्वेश्चन आपके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, आपके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, तैयार कर लो इसको, 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिख देना है 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मानसून पर निर्भरता, अगर इसके बारे में आपको आता है तो वो भी लिख सकते हो डिटेल में। इसके बाद अगला सेकंड नंबर, खाद्यान्न उत्पादन पर जोर, अगर इसके बारे में आपको और आता है तो उसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद थर्ड नंबर में, छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो 3 जो कि प्रमुख विशेषताएं ये आपकी हैं और इनके बारे में अगर आपको आता है तो लिख दो, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हमने इस वीडियो में बताए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाना। और अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो में आपके कम से कम कितने 35 टॉपिक हैं, तो उन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, उससे आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, उससे 100% उसी से आने वाला है सारा कुछ पेपर। तो उसकी लिंक आपको उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो को जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।